श्री कृष्णा। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और इसी दिन से चंदन यात्रा का भी आरंभ होता है। अक्षय तृतीया यानी कि वो दिन जिस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य जप का कार्य मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है। वहीं चंदन यात्रा यानी भगवान को इस भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन द्वारा की गई सेवा। आज इस वीडियो में हम चंदन यात्रा के बारे में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ होती है यह और 21 दिनों तक चलती है। संपूर्ण भारत में विभिन्न मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है और वह भी सिर्फ एक दिन नहीं अपितु 21 दिनों तक। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां के लगभग सभी मंदिरों के विग्रहों को सुंदर चंदन के लेप से सजाया जाता है। उनके वस्त्रों के स्थान पर संपूर्ण शरीर को चंदन से ढक दिया जाता है। इससे भगवान को इस झुलसती हुई गर्मी में शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। कई मंदिरों में उत्सव विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। इस बार यह चंदन यात्रा आरंभ हो रही है 30 अप्रैल बुधवार के दिन और इस दिन इस सभी मंदिरों में बाकी अन्य मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को सुंदर चंदन से लेपित किया जाएगा। उनका विशेष श्रृंगार होगा। तो अगर आपके लिए संभव है तो इस दिन भगवान के ऐसे विशेष दर्शन करने अवश्य जाइए। अगर आपके आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर यह विशेष चंदन यात्रा के दर्शन होते हैं तो आप ऑनलाइन इनके दर्शन कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि चंदन यात्रा के पहले दिन जो भी मनुष्य भगवान के सुंदर चंदन द्वारा लेपित श्रृंगार के दर्शन करता है उसके इस भौतिक संसार के सभी दावानल रूपी अग्नि स्वरूप पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में हर प्रकार की शीतलता, ठंडक, शांति और सुख प्राप्त होता है। चंदन यात्रा का यह महोत्सव विशेष रूप से वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भक्तगण अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान के शरीर पर लगाते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर घर पर हमें अपने विग्रहों को चंदन सेवा अर्पित करना हो तो वह कैसे की जाए। जिस दिन चंदन यात्रा का आरंभ होता है उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। चंदन यात्रा के पहले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय होने तक स्नान करके प्रातःकालीन पूजा के समय आप भगवान को चंदन अर्पित कर सकते हैं। चंदन अर्पित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ यह होता है आप बाहर से चंदन की लकड़ी ले आइए, गंगा जल ले आइए और थोड़ा सा गुलाब जल लेकर आइए। स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसे अथवा गोपी चंदन का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कोई भी विग्रह है, लड्डू गोपाल जी है, लक्ष्मी नारायण है, भगवान कृष्ण के विग्रह हैं तो उनके शरीर पर आप यह चंदन प्रातः काल में लगा सकते हैं। चंदन लगाने के बाद आपको उसे सुखाना है और फिर उसके बाद आप उन्हें वस्त्र या आभूषण पहना सकते हैं। यह श्रृंगार सेवा आपकी थोड़ा समय अवश्य लेगी। अब अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप स्वयं चंदन को घिसकर लगा सके तो कम से कम उसका पाउडर लाइए, उसे गुलाब जल या गंगा जल में मिसकर उसका लेप बनाकर भगवान के विग्रह पर लगाइए। इससे भगवान को बहुत शीतलता मिलेगी। प्रयास करें, अगर संभव है तो खुद के हाथों से ही भगवान को चंदन घिस। चंदन यात्रा की यह विधि आप अपने समस्त परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्णा।